सऊदी एम्बेसी से वीजा जल्द लगवाने की कुछ मुफीद मालूमात टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल सऊदी एम्बेसी में वीज़ा प्रोसेस काफ़ी डिले चल रहा है। वीज़ा स्टैंपिंग का अमल 1 से 2 माह तक जा रहा है। इसके मुताबिक हम आपको कुछ ऐसी गाइडलाइन बताएंगे जिसके मुताबिक आपका वीज़ा जल्द लगने के चांसेस है और जल्द लग सकता है। आप मेडिकल के नुकसान से या अपना वीज़ा एक्सपायरी के नुकसान से भी बच सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि अगर तो आपका वीज़ा आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट यही की जाती है कि आप अपना मेडिकल ना करवाएं जब तक वकाला ना बन जाए। ये हम उन अफराद की बात कर रहे हैं जो आज़ाद वीज़े पे जा रहे हैं या उनके अपने वीज़े आ रहे हैं। जिन्होंने एजेंसी से वीज़ा खरीदना है उसकी मालूमात नेक्स्ट स्टेप में हम ये आपको शेयर करेंगे। अगर तो आपका वीज़ा आ रहा है और आपने अभी तक मेडिकल नहीं करवाया तो ना करवाएं। जब तक आपका वीज़ा आ जाए तहम्मुल करें, वेट करें, वीज़ा मुकम्मल वकाला तफवीज़ वगैरह मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपना मेडिकल करवाएं। जब आपका मेडिकल हो जाए तो सबसे पहले आपने अपने ट्रैवल एजेंट को यानी ट्रैवल एजेंसी पे जहां पे आपका वीज़ा आया है उसको जाके कहना है कि मेरा वीज़ा आ गया है, मुझे ई नंबर निकाल के दो और मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर वीज़ा चाहिए। इसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े तो आप बिला झिझक ये देने के लिए तैयार हो जाएं। ये मैं आपको रिश्वत देने की तलकीन नहीं कर रहा। ये वो टिप है जिससे आपका मेडिकल बचेगा। आजकल तकरीबन 26,000 रुपए का मेडिकल हो रहा है, 26,000 रुपए की सेविंग है। एम्बेसी में क्राइसिस का समय है। ड्रॉप बॉक्स वाले पैसे लिए बगैर वीज़ा नहीं लगा के दे रहे। कल इतने लोगों के मेडिकल एक्सपायर हुए हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। सिर्फ यही वो ट्रिक है कि आप अपने ट्रैवल एजेंट को खुली आज़ादी दें कि मुझे ये करके दे, लेकिन ये देख ले कि वो आपकी एजेंसी वाला जो मालिक है वो बंदे का पुत्र हो। बंदे का पुत्र से यानी कि हराम खाने वाला ना हो। जेन्युइनली आपका काम करवाए और नेक नियति से करवाए तो उसको आप फ्री हैंड दें। इतने ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगते। वो कोशिश करेगा, एफर्ट करेगा, आपका लग जाएगा। सेकेंडली आप इसमें एडवाइस ये करें कि आपका जो ड्रॉप बॉक्स है वो किसी अच्छे ड्रॉप बॉक्स में आप अपना वीज़ा सबमिट करवाएं। यानी कि ट्रैवल एजेंसी वाला ही करवाता है, वो किसी अच्छे बंदे को, अच्छे आदमी को अपना ड्रॉप बॉक्स दे, अपनी अटॉर्नी दे, ताकि वो उसका पासपोर्ट इजीली जमा करवाए और स्मूथली आपका काम हो। थर्ड स्टेप पे जो आता है वो है सऊदी एम्बेसी। सऊदी एम्बेसी थोड़ा सा आजकल खजल खुआर कर रही है कि वो पासपोर्ट रख लेती है और वीज़ा नहीं लगाती। जाहिर बात है आपका नया मेडिकल होगा, अगर वो हफ्ता 10 दिन रख भी लेती है तो उसमें आपको परेशानी की इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन जमा हो जाए। कोशिश करें कि आप उससे वो लेटर लें। जब एक ड्रॉप बॉक्स जाता है एक लिस्ट बनती है, लिस्ट बनने के बाद एम्बेसी में पासपोर्ट जमा हो जाते हैं कि ये 10 पासपोर्ट, जैसे आजकल 20 का कोटा चल रहा है, ये 20 पासपोर्ट आज एम्बेसी में जमा हुए, उसमें आपका नाम है। आपका उसमें नाम है तो वेलन आपका पासपोर्ट एम्बेसी में जमा हो गया। अगर आपका उसमें नाम नहीं है इट मींस आपका पासपोर्ट एम्बेसी में जमा नहीं हुआ। जब भी आपने वो जाना है उससे ये डिमांड करनी है कि मुझे वो लेटर दें जो लिस्ट एम्बेसी में गई है। तो बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे सिनेरियो को ओवरकम किया जाए और इस प्रोसेस को स्मूथली ख़त्म किया जाए और ये सारे का सारा सिनेरियो ख़त्म हो जिसमें ड्रॉप बॉक्स और वीज़ा पेंडिंग की जो सिचुएशन पैदा की गई है ये सारी वाइंड अप होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको इसमें मज़ीद भी टिप्स देते रहेंगे। हाँ, एजेंसी के पास अगर वीज़ा, नॉर्मली एजेंसी को खुद ही बड़ी इतनी है, इसमें हैक्टिक होती है कि हमने जल्दी बंदे पहुँचाने हैं, हमें पैसों की ज़रूरत है, तो वो तमाम एजेंसीज वाले जिनके वीज़े वो खुद सेल करते हैं वो पैसे दे के वीज़े लगवा रहे हैं। चंद एक के अलावा उन्होंने खुद पैसे देने शुरू कर दिए और वो वीज़े लगवा रहे हैं क्योंकि उनकी रकम बाउंड हो रही है। नए वीज़े खरीदने हैं उसके लिए पैसे ही नहीं है। जाहिर बात है वीज़ा नहीं लगेगा तो रिमेनिंग पेमेंट नहीं आएगी कैंडिडेट से, वीज़ा लगेगा तो रिमेनिंग पेमेंट्स कैंडिडेट्स की तरफ से आएगी। तो इंशाल्लाह इस सिनेरियो को आप थोड़ी देर बर्दाश्त करें। उम्मीद बड़ी है कि इसी हफ्ते में सिनेरियो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक के में आपको किसी भी किस्म के